जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है द्विधारी संख्या, जिसको इंग्लिश में बाइनरी नंबर कहा जाता है। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 प्लस 10 बराबर क्या होता है, तो बताइए आप 20 बताइएगा कि नहीं? बताइएगा ना। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि 10 प्लस 10 बराबर 100 भी होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि मैं यही बताने जा रहा हूं कि 10 प्लस 10 बराबर 100 भी होता है। लेकिन कब और कहां, इसको समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बाइनरी नंबर दो होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 कंप्यूटर का आधार माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी डाटा 0 1 करके सेव होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाइनरी नंबर में जोड़, घटाव और गुना। और इसके लिए आपके लिए 2 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी 2 पॉइंट से आप कोई भी बाइनरी नंबर संख्या का जोड़, घटाव, गुना बना सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा नोट 1 में, बाइनरी नंबर में 1 प्लस 1 बराबर 10 होता है। पहला पॉइंट क्या है? बाइनरी नंबर में 1 प्लस 1 बराबर 10 होता है। और दूसरा पॉइंट है हार्सिल, यानी उधार लेने का मतलब 2 होता है। अब हमारा सवाल नंबर है 1, निम्नलिखित द्विधारी संख्या को जोड़े। दोस्तों, मैंने ऊपर जो पॉइंट बताया है उसको ध्यान में रखना है। जैसे इसको हमें जोड़ना है तो 0 और 0 0 ही होता है, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बताया गया है? 1 प्लस 1 बराबर 10 होता है। तो 1 और 1 10 हो गया। दोस्तों, हो गया हमारा 10 प्लस 10 बराबर 100। अब यहाँ पे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। 1 और 1 मिलकर क्या होगा? 10। 10 का 0, हार्सिल बच गया 1। पुनः जोड़ेंगे 1 और 1 बराबर 10, और एक हार्सिल मिलकर 11 का 1, हार्सिल बच गया 1। फिर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, तो हार्सिल 1 बचा तो इसको लिख देंगे, और फिर लिखेंगे 1 और 1 10। दोस्तों, यही होता है। अब चलते हैं अगले सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित द्विधारी संख्या को घटाएं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा? 0। 0 में से 0 जाएगा 0। और देखो, 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो क्या करते हैं? हार्सिल लेते हैं। और हार्सिल लेने का मतलब क्या बताया मैंने? 2। तो 2 यहाँ पे 1 हार्सिल लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच गया? 0। जी हाँ, हो गया दोस्तों। 1001 में से 101 घटाया गया, तो हमारा आंसर हो गया 100। अब पुनः अगला घटाते हैं उसी तरह। 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो फिर इधर से हार्सिल लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच गया? 0। तो 0 में से 0 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो दोस्तों, हमारा हो गया आंसर 10। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या में कैसे बदला जाता है, और दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या में कैसे बदला जाता है। और इसको समझने के लिए आप पहले ये जानिए कि दशमिक संख्या कौन सी है और द्विधारी संख्या कौन सी है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 29, और यहाँ आधार में 10 है। तो जब आधार में 10 रहेगा तो दोस्तों इसको कहा जाता है दशमिक संख्या। इसको कहा जाता है दशमिक संख्या, या दशमलव संख्या भी कहा जाता है। और यदि आपका ऐसे लिख कर रहेगा और आधार में 2 लगा रहेगा, तो इसको कहा जाता है द्विधारी संख्या। और इसी के साथ मैं आगे चलता हूं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 है, 29 का द्विधारी संख्या लिखे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, 29 को द्विधारी संख्या में जब लिखना है तो सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है। और कैसे भाग दिया जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे हमेशा शेष लिखते हैं, और 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 14 बार में जाएगा। और आपका शेष कितना बच गया? 14 दूना 28, तो 1 शेष बच गया। तो शेष को यहाँ नीचे से लिखते हैं, नीचे लिखा गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, और शेष कितना बच गया? तो 0। और फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, और शेष कितना बच गया? 1। फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, शेष कितना बच गया? 1।
दोस्तों अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं। 29 का द्विधारी संख्या जब लिखना है आपको तो यहाँ पे ऐसे ऊपर से नहीं लिखते हैं, नीचे से इसका आंसर लिखते हैं 111101, यानी 29 का द्विधारी संख्या 11101 होगा। इसी प्रकार हम 60 का द्विधारी संख्या लिखेंगे तो दोस्तों वैसे ही करना है जैसे हम पहले किए हैं। यहाँ पे 2 से भाग करना है, 2 से भाग करेंगे और यहाँ पे शेष लिखना है। तो 2 से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, और शेष आपका कितना बच गया, 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 15 बार में जाएगा और शेष आपका कितना बच गया, 0। फिर इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, शेष कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 और शेष कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और शेष अंत में कितना बच गया, 1। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम चलते हैं, 60 का द्विधारी संख्या लिखना है तो इसका हो जाएगा 60 का द्विधारी संख्या, नीचे से इसका आंसर लिखते हैं हमेशा। तो 111100 और 60 का द्विधारी संख्या हमारा हो गया। हमारा सवाल नंबर है 4, 111100 का दाशमिक संख्या लिखें। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले आप सवाल लिख दीजिए। इसका दाशमिक संख्या लिखना है तो हम पहले वाले में दाशमिक संख्या से द्विधारी संख्या में बदलने के लिए हम 2 से भाग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम द्विधारी संख्या से दाशमिक में बदलने के लिए 2 से गुना करेंगे। जैसे देखिए पहला अंक ले लीजिए, पहला अंक गुने 2 के पावर, इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना पावर लिखते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 अंक है तो 2 के पावर 5 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद फिर दूसरा 1 लेंगे, 1 गुने 2 के पावर, इसके बाद 4 अंक है तो 4 लिख देंगे, प्लस 1 गुने 2 के पावर, 3 अंक बचा तो 3 लिख देंगे, प्लस 1 गुने 2 के पावर, 2 अंक बचा तो 2 लिख देंगे, प्लस 0 गुने 2 के पावर 1, प्लस 0 गुने 2 के पावर, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे। 2 के पावर 5 यानी 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे, प्लस 2 के पावर 4 बराबर 16, प्लस 2 के पावर 3 बराबर 8, प्लस 2 के पावर 2 बराबर 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस 2 के पावर 1 गुने 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 8 4 12, 12 और 16 जोड़ देंगे तो 12 और 16 यहाँ पे जोड़ देंगे, 12 16 28, और 28 में फिर 32 जोड़ देंगे तो 32, 8 2 10 के 0, 8 1 3 2 5 1 6 60, तो यहाँ पे हो गया 60। तो यहाँ पे हमारा हो गया द्विधारी संख्या 1100 का दाशमिक संख्या आपका हो गया 60। हमारा अगला सवाल है 5 नंबर, 1101 को दाशमिक संख्या में लिखे, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1101 को दाशमिक संख्या में लिखना है तो मैंने बताया कि इसमें 2 से गुना किया जाता है, तो पहला अंक लिखिए, पहला अंक गुने 2 के पावर, इसके बाद कितना अंक है 1 2 3 तो 3 लिख देंगे, प्लस फिर दूसरा अंक लेंगे 1 गुने 2 के पावर 2, प्लस तीसरा अंक लेंगे 0 0 गुने 2 के पावर 1, प्लस 1 गुने 2 के पावर, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसके बाद 0 डालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूना 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस यहाँ पे एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 1 13।
दोस्तों हमारा 6 नंबर सवाल है, 11 11 गुने 11 को गुना करें। और गुना में देखिए जैसे हम लोग अंक का गुना करते हैं वैसे ही गुना करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं 11 11 11 गुने 11। तो आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 1 1 1 होगा, पुनः 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे एक अंक छोड़कर फिर यहाँ पे लिखिएगा 1 1 1 और 1 लिखिएगा। दोस्तों हमारा गुना करने में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन जोड़ते हैं तो हम बाइनरी नंबर संख्या का जोड़ का नियम का पालन करते हैं। जैसे देखिए 1 का 1 लिख देंगे और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 0 हर्षिल 1 बच गया, फिर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया और हर्षिल 1 मिलकर 11 हो गया और हर्षिल बच गया 1, फिर 1 और 1 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 और 1 11 का 1 हर्षिल 1 और फिर यहाँ पे 1 और 1 10 हो गया। दोस्तों यही हो गया हमारा गुना। और आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद दोस्तों।